एपिसोड 71 सोल स्टोन इंडियन हिंदी इंग्लिश मिक्स वर्जन। यांग फेंग ने हाथ हिलाया और एक ब्लेड ट्रूप सीधा उस हेडम्यूरल वेल फोक की तरफ भेज दिया। लगभग 3 किलोमीटर डोर नीश एक टेलीपोर्टेशन सर्कल छुपा हुआ था। ब्लेड ट्रूप जैसे हाय अंदर गया, एक चमक हुई और वो गायब। थोड़ी देर बाद इन्फो मिली कि वो सेफली 600 किलोमीटर नॉर्थ ऑब्सक्योर माउंटेन रेंज के ऊपर एक वैली में टेलीपोर्ट हो गया है। एस्केप राउट कंफर्म होते हाय यांग फेंग ने एक और ब्लेड ट्रूप डार्क एल्फ म्यूरल फॉक में भेजा। यूनिस झूठ नहीं बोल सकती थी, पर फिर भी वो खुद देखना चाहता था कि अंदर क्या है। डेटा जितना ज्यादा कलेक्ट होता NR.3796 उतना हाई इंटेलिजेंट होता, फ्यूचर टेक और डिडक्शंस में बड़ा काम आता। ब्लेड ट्रूप का विजन यूज होता हुआ यांग फेंग ने अंदर के अजीब एब्स्ट्रैक्ट म्यूरल्स देखे। रंगीन उलझे ह्यू पैटर्न्स, जैसे किसी ने इमोशंस को हाय दीवार पर पिघलाकर चिपका दिया हो। बस 13 पेयर्स म्यूरल्स हाय देखे देखी उसका सर घूमने लगा, आंखों में दर्द और फिर एक अजीब सा पुल, जैसे म्यूरल्स उसकी रूह को खींच रहे हो। तभी सिस्टम की चीख, वार्निंग, ये म्यूरल्स लीथल हिप्नोटिक इफेक्ट रखते हैं। होस्ट का स्पिरिट फोर्स इनको हैंडल नहीं कर सकता। इमेज ट्रांसमिशन कट किया जा रहा है। विजन ब्लैक, सांस फूल गई, पिच से ठंडी पैजीन की धार बहने लगी। उसने सोचा, यार कितने खतरनाक होते हैं ये वॉरलॉक्स, म्यूरल्स से भी मार सकते हैं। लेवल 3 अप्रेंटिस वॉरलॉक होने के बावजूद, जिसकी बॉडी अर्थ पे सुपरमैन जैसी होती, फिर भी यहां की छोटी सी चीज उसको हिला रही थी। सिस्टम बोला, आप चाहे तो म्यूरल्स का डेटा स्टोर कर सकते हैं। एनालिसिस के हिसाब से जैब आप लेवल 3 वॉरलॉक बन जाओगे टैब, हाँ इनको सेफली देख पाओगे और पहली बार देखने से स्पिरिट फोर्स भी थोड़ा इंप्रूव होगा। यांग फेंग ने तुरंत कहा, कर डू रिकॉर्ड। स्पिरिट फोर्स हर वॉरलॉक का मेन फाउंडेशन होता है, इसको बढ़ाने का मौका कोई नहीं खोना चाहता। सिस्टम ने फिर पूछा, पैसेज में बिखारे ह्यू लाशों में से यूजफुल आइटम्स कलेक्ट करने हैं? मैजिक स्टोन्स, ट्रेजर्स, मटीरियल्स? यांग फेंग खुश हो गया, हां सब कलेक्ट करो। वॉरलॉक कॉलेज अंतल्य आने के बाद यूज समझ आया था कि वो कितना गरीब है। लेवल 1 स्पेल मॉडल हाई 8000 मैजिक स्टोन्स का, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 2 और भी रेयर। ब्लैक कॉटेज के पास भी फटे पुराने मॉडल्स हाइदा, इसलिए मास्टर बॉनी को फीन ब्लड यूज करके शॉर्टकट लेना पड़ा। वेल्थ का हर टुकड़ा वैल्यूबल था। ब्लेड ट्रूप के पीछे से मैकेनिकल आर्म्स निकलकर लाशों से सारा सामान चुनने लगे। हिप्नोटिक म्यूरल्स मशीन्स पर बिल्कुल इफेक्ट नहीं करते था। एंड पॉइंट तक चेक करने के बाद ट्रूप वापस आया, एक बड़ी सी बोरी लेकर। लूट देखकर यांग फेंग को डिसअपॉइंटमेंट हुई। लेवल 0 स्पेल बुक्स, लेवल 0 ट्रेजर्स, एक्सपायर्ड एलिक्सर्स, 2300 गोल्ड कॉइन्स, 234 मैजिक स्टोन्स, बिल्कुल हाई गरीब लॉग। यूनिस हैज पधी, उसको पता था कि यहां फंसाए गए लॉग मोस्टली पुअर अप्रेंटिस वॉरलॉक्स हाई होते हैं। फिर अचानक यांग फेंग की नजर एक ग्रे स्टोन पार पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी। ये सोल स्टोन है, और वो भी सुपीरियर सोल स्टोन। जैकपॉट मिल गया। यूनिस की आंखों में जेलसी चमकी। सुपीरियर सोल स्टोन, कितनी किस्मत होती है इसकी। ये स्टोन्स ग्रेट वॉरलॉक्स या पावरफुल बीइंग्स की सोल फोर्स से बनाए जाते हैं, रेयर रिचुअल्स के थ्रू। ये गॉड्स, फीन्स, डेविल्स सबकी करेंसी होती है। सबसे पावरफुल इस्तेमाल होता है सोल स्टोन एम्बॉडीमेंट बनाने में, जिसे टॉप टियर वॉरलॉक्स हैवी स्पेल्स फ्रीली यूज कर सकते हैं। एक सुपीरियर सोल स्टोन बनाने के लिए किसी ग्रेट वॉरलॉक को लगभग 50 लाख लॉगॉन का सोल फोर्स एक जगह गैदर करना पड़ता। वॉरलॉक्स मॉर्टल्स को छोटा जरूर समझते दा, पार उनका मास कर अलाउड नहीं होता। पकड़े जाते हाई बेड वॉरलॉक ग्रुप्स ऑफेंडर को मिटा देते, इसलिए ये स्टोन बहुत हाई रेयर होता था। यांग फेंग बेड प्यार से स्टोन को रखकर अपनी मैकेनिकल आर्मी के साथ लाइन म्यूरल फोक की तरफ बढ़ गया। एपिसोड 72 ह्यूमन फेस्ड पीचेस हिंदी इंग्लिश मिक्स रिटेलिंग। फोक के एंड पार एक बड़ा सा ब्रॉन्ज वॉल था, जिसके ऊपर एक पुरानी ब्लैक ड्रैगन की ऑल पेंटिंग लटकी हुई लग रही थी। कितनी पुरानी थी कोई नहीं जानता,
पार रैंग एकदम फ्रेश और पेंटिंग से हल्का सा ड्रैगन लाइक प्रेशर भी निकल रहा था। सिस्टम ने इंस्टेंटली सिग्नल दिया कि ये एनर्जी रील ड्रैगन माइट जैसी लैग रही है, 95% सिमिलर, और लेवल 3 अप्रेंटिस वॉरलॉक से नीचे कोई ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता। पार यांग फेंग कुछ फील नहीं कर रहा था। उसने समझा कि लिक्विड मेटल रोबोट फॉर्म की वजह से उसके नॉर्मल सेंसेस डल हो गए हैं, इसलिए कॉर्शन भी न्यूट्रलाइज हो रहा है। यूनिस ने बताया कि ये पेंटिंग एक्चुअली ग्लूम केव का एंट्रेंस है। सीधा इसके पार जाओगे तो अंदर का मेन एरिया खुल जाता है। यांग फेंग ने एक ब्लेड ट्रूप को आगे भेजा। जैसे हाई ट्रूप पेंटिंग के करीब 50 मीटर आया, उसका साइज धीरे धीरे छोटा होने लगा, जैसे कोई इनविजिबल लैडर पार चल रहा हो। पेंटिंग के माउथ तक पहुंचते पहुंचते वो पाम साइज हो चुका था। उसने ड्रैगन के खुले मुंह को टच किया, रिपल्स आए और वो अंदर डिसअपियर। यांग फेंग को ये ट्रिक देखकर बड़ी रिस्पेक्ट आई। वॉरलॉक्स का मैजिक ट्रूली नेक्स्ट लेवल था। फिर वो खुद आगे बढ़ा। पेंटिंग बढ़ती गई, उसके स्टेप्स जैसे बेकार हो गए, जैसे वो चल रहा है पार पास नहीं जा रहा। और फिर अचानक ड्रैगन का मुंह पूरे व्यू में भर गया। एक डीप डार्क पैसेज नजर आया। एक कदम अंदर रखा, सीन वाइट फ्लैश से ब्राइटन हुआ और वो एक ह्यूज डिम स्पेस में आ गया। हवा में एक अजीब सा हैवी, डिप्रेसिंग सा प्रेशर था। तभी अंदर से अजीब आवाजें, आरी कोई आया है, ये लॉक टू गए काम से, फ्रेश फर्टिलाइजर्स आ गए, आगे डू बेड पीचस द, आधे आदमी जितने बेड, एक की शक्ल किसी बुद्धे जैसे और एक की शक्ल एक छोटे बच्चे जैसे, दोनों नाच रहे द, गाने जैसी क्रीपी वॉइस में कुछ बोलते हुए। नजदीक आके पता चला कि इनके बॉडी के चरण तरफ डजन्स ऑफ ह्यूमन फेसेस चिपके ह्यू द, दर्द से करहते हुए। यूनिस का चेहरा सेव्ड पैट गया। उसने जल्दी बताया कि ये ह्यूमन फेस्ड पीचेस होते हैं, ट्रेचरस फ्रीक्स जो ना पूरी तरह स्पिरिट होते हैं, ना लिविंग बीइंग्स। इन पार फिजिकल अटैक काम नहीं करता, लेवल 1 वॉरलॉक तक को खा जाते हैं, और जिसकी डेथ इनके हाथ से होती है, उसकी सोल इनकी पावर बैन जाती है। यांग फेंग ने हाथ हिलाया। डू ब्लेड ट्रूप्स आगे आए और अपने एलॉय ब्लेड्स से पीचेस को टुकड़े टुकड़े कर दिया। पार पीचेस के टुकड़ों से ब्लैक एनर्जी निकली, जो ह्यूमन फेसेस बनाकर ब्लेड ट्रूप्स पार टूट पड़ी। सिस्टम ने रिपोर्ट दिया कि ये अननोन कोरोसिव फोर्स है, लिविंग बीइंग्स को लेवल 2 वॉरलॉक तक डैमेज कर सकती है। पार मशीन्स पार इफेक्ट मिनिमल। ह्यूमन फेस्ट पीच जैसे मॉन्स्टर्स ह्यूमंस के लिए एक्सट्रीमली डेडली होते हैं, पार मैकेनिकल ट्रूप्स के लिए ऑलमोस्ट यूजलेस। उनके पास सोल हाई नहीं होती। पीचेस के फेसेस लगातार ब्लेड ट्रूप्स को काटने की कोशिश करते रहे, पार एक स्क्रैच तक नहीं आया। यांग फेंग ने फिर डू गन ट्रूप्स को बुलाया, जिनमें फ्लेम थ्रोअर्स लगे दा। एक सेकंड में उन्होंने लंबी आग की डू बीम्स चला दी, डू ब्लेड ट्रूप्स को कवर करते हुए। फ्लेम्स ने ब्लैक एनर्जीज को जलाकर क्लेंस कर दिया और पीचेस की स्क्रीम्स केव में गूंज गई। स्पिरिट बॉडीज और ट्रेचरस चीजों को फ्लेम्स, होली लाइट और डार्क एनर्जी रिस्ट्रेन करती है। और यांग फेंग ने पिछले 2 साल में इन सब का डिटेल स्टडी किया था। NR.3796 ने भी काउंटर मेजर्स रेडी रखे दा। पीचेस के ब्लैक फेसेस चिलेट ह्यू कर्स कर रहे दा, तुम सब मारोगे, हमारे फर्टिलाइजर्स बनोगे। फिर ब्लैक स्मोक की तरह उड़ा कर ग्लूम केव के अंदर की तरफ भाग गए। यांग फेंग ने सोचा, स्पिरिट टाइप मॉन्स्टर्स अभी भी मेरे लिए सबसे टफ अपोनेंट्स हैं। ट्रूप्स को साथ लेकर वो आगे बढ़ा। कुछ हाई डेर में रास्ते के दोनों तरफ हर जगह बोन्स दिखे, सब एक स्ट्रेंज ग्लूमी ऑरा छोड़ते हुए। शायद वो भी उन्हीं ह्यूमन फेस्ड पीचेस के शिकार था। और थोड़ी दूर जाकर पाथ के दोनों साइड्स में 6 मीटर टॉल गार्गोल स्टैचूज दिखे, पिच ब्लैक, विंग्स वेल और रूबी आइज। दोनों तरफ इतने सारे गार्गोल्स खड़े दकी लगता था किसी जायंट आर्मी का कॉरिडोर हो। एपिसोड 73, दी फ्लॉक ऑफ ब्रॉन्ज गार्गोल्स, हिंदी इंग्लिश मिक्स रिटेलिंग। रस्ते के दोनों तरफ जो गार्गोल स्टैचूज खड़े दा, उन्हें देखते हाई यूनिस का रैंग उड़ गया। उसने तुरंत वार्न किया कि ये ब्रॉन्ज गार्गोल्स है। एंशिएंट वॉरलॉक्स इन्हें गार्ड्स के लिए यूज करते दा। एक बार एक्टिवेट हो गए तो लेवल 1 वॉरलॉक जैसी फाइटिंग पावर रखते हैं। हैवी डिफेंस, मल्टीपल रेजिस्टेंसेस, कर्सेस का 0 इफेक्ट
और क्लॉस इतने शार्प की डिफेंसिव फोर्स फील्ड्स को फाड़ दे, या तो इन्हें एलिमेंटल ब्लास्ट से तोड़ना पड़े या फिर एनर्जी कोर डिस्ट्रॉय करना होता है। यहां 3000 गार्गोल्स था। अगर सारे एक्टिवेट हो गए तो लेवल 3 वॉरलॉक्स तक को मार सकते था। जैसे हाई एक ब्लेड ट्रूप एक गार्गोल के पास गया, उसके रूबी आइज चमक उठे। एक मोमेंट में उसने अपने बेड क्लॉस से ट्रूप का हेड उड़ा दिया। ट्रूप ने भी 8 एलॉय ब्लेड से गार्गोल को टुकड़े कर दिया। पार ये तो जैसे हॉर्नेट्स नेस्ट पोक कर दिया हो। सारे गार्गोल्स की रूबी आइज ग्लो होने लगी और वो विंग्स फ्लैपिंग करते ही सीधे ब्लेड ट्रूप पार टूट पड़े। डजन गार्गोल्स एक हाई ट्रूप पार चिपक गए। प्रोटेक्टिव कवर एक सेकंड में फट गया और वो ट्रूप पूरी तरह चीर डाला गया। अगला हाई पाल, सारे 3000 गार्गोल्स हरिकेन की तरह यांगफेंग और उसकी पार्टी की तरफ आने लगे। यूनिस का चेहरा बिल्कुल सेफ पैट गया। वो इंस्टिंक्टिवली डिफेंसिव स्पेल कास्ट करने को तैयार हो गई। यांगफेंग ने ठंडे सुर में कमांड दिया, शूट। 200 लेवल 7 गनर ट्रूप्स ने वल्कन कैनन्स को एडजस्ट किया और एक साथ मेटल बैराज आसमां में छोड़ दिया। जो भी गार्गोल सामने आया, ब्लास्ट होते हाय हवा में बिखर गया। कुछ गार्गोल्स एफआईआर भी बैराज के बीच से फोर्सफुली निकल आए। पार उन्हें ब्लेड ट्रूप्स ने इंटरसेप्ट कर लिया। बेहतर फाइट हो रही थी। कुछ ब्लेड ट्रूप्स टूट रहे थे, पार गार्गोल्स उससे कई ज्यादा गिर रहे थे। यूनिस ने शौक में कहा, ये मैकेनिकल गोलेम आर्मी। अगर ग्रेट वॉरलॉक ना हो तो कोई लेवल 3 वॉरलॉक भी इनसे लड़कर बचा नहीं सकता। 3000 गार्गोल्स इतने स्ट्रॉन्ग कि नॉर्मली एक लेवल 3 वॉरलॉक को भी मार सकते। पार यांगफेंग की मिक्स्ड मैकेनिकल आर्मी, जो 1000 यूनिट से कम थी, उन्हें सप्रेस कर रही थी। लगभग 1 घंटा भयानक फाइट चली। आखिर में 3000 के 3000 गार्गोल्स पीसेस में पड़े था। पार 313 ब्लेड ट्रूप्स और 58 गनर ट्रूप्स भी डिस्ट्रॉय हो गए। यांगफेंग ने गार्गोल्स के बचे ह्यू मेटल पीसेस को देखकर सोचा, ग्लूम केव का डिफेंस कितना टेरिफाइंग है। अगर मैं यहां अकेला आता, बिना आर्मी के, मेन बचता है नहीं। उसने रियलाइज किया कि इस रेलिक को एक्सप्लोर करने के लिए और ज्यादा आर्मी चाहिए। NR.3796 रीइंफोर्समेंट्स भेजो। सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया। स्टील सिटी में हैंगर्स खुलने लगे। थंडर डिमन हैवी ड्यूटी कैरियर्स रनवे पार आ गए। लोकस स्टाइल एनॉर्मस ब्लेड ट्रूप्स, गनर, शील्ड और आर्टिलरी यूनिट्स कैरियर्स में लोड होने लगे। कैरियर्स इंजन्स रोर करते ही ऑब्सक्योर माउंटेन रेंज की तरफ उड़ गए। रीइंफोर्समेंट्स ऑर्डर करने के बाद यांगफेंग अपनी करंट लीजन के साथ फॉग में आगे चलता गया। कुछ किलोमीटर बाद एक ह्यूज बोटैनिकल गार्डन सामने आ गया। यूनिस शॉक्ड होकर चिल्लाई, मोको ग्रास, स्टार टीयर्स फ्लावर्स, अरोमेन स्नेक फ्रूट्स, पॉलीमॉन फ्लावर्स, 5 क्लोवर ब्लू टीयर स्ट्रीक्स। उसकी आंखें चमकने लगी। ये सब एंशिएंट एरा की एक्सट्रीमली रेयर एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्लांट्स था। इनके एलिक्सर्स ग्रेट वॉरलॉक्स तक पार इफेक्ट डालते। फिर उसकी नजर एक 10 मीटर टॉल ट्री पार पड़ी, जिसमें 9 वायलेट फ्रूट्स लगे थे, हर फ्रूट 2 उंगली जितना। वो ऑलमोस्ट सांस रोक कर बोली, एनलाइटमेंट फ्रूट्स। ये फ्रूट्स इंसान को डिवाइन लेवल विजडम देते हैं। 300 साल ब्लूमिंग, 300 साल फ्रूटिंग, टोटल 600 साल में सिर्फ 9 फ्रूट्स। ये प्लांट तो लगभग एक्सटिंक्ट है। वॉरलॉक्स का सपना। एक एनलाइटमेंट फ्रूट की वैल्यू इस पूरे बोटैनिकल गार्डन से भी 10-20 गुना ज्यादा होती है। उसकी आवाज में थ्रिल, ग्रीड, शॉक, सब कुछ मिल गया। यांगफेंग को पता था, इस जगह में वो सच में जैकपॉट मार चुका है। एपिसोड 74, एनलाइटमेंट फ्रूट्स, हिंदी इंग्लिश मिक्स रिटेलिंग। यूनिस ने जैसे हाय बताया कि ये लेजेंड लेवल एनलाइटमेंट फ्रूट्स है, यांगफेंग की आंखें ग्रीड से चमक उठी। ये वो चीज थी जो उसकी सबसे बड़ी वीकनेस, लो लर्निंग एबिलिटी, को मिटा सकती थी। उसकी स्ट्रेंथ टू मोस्टली एलिक्सर्स के शॉर्टकट से बनी थी। वॉरलॉक जीनियसेस की तरह नेचुरली शार्प माइंड उसके पास नहीं था। स्मार्ट चिप सिर्फ नॉलेज स्टोर करता था, समझ और एनालिसिस उसकी पर्सनल लिमिट से रुक जाता था। एक एनलाइटमेंट फ्रूट खा लेता तो उसका ब्रेन लिटरली जीनियस लेवल हो जाता। लर्निंग स्पीड मल्टीप्लाई, अंडरस्टैंडिंग सुपरफास्ट और वॉरलॉक नॉलेज की ओशन जैसे वर्ल्ड में
वो फाइनली कॉम्पीट कर सकता। वॉरलॉक्स की असली ताकत उनका नॉलेज हाई होता है। जितना ज्यादा जानते, उतने हाई पावरफुल स्पेल्स और काउंटर्स उनके पास होते। यूनिस ने एक्साइटमेंट दबाकर कहा, एनलाइटमेंट फ्रूट्स को सिर्फ सैफायर कार्व्ड बॉक्स में स्टोर किया जा सकता। किसी और मटेरियल से टच होते हाई वेपराइज हो जाते। यांग फेंग ने गुस्से से यूज देखा, तो फिर ये ट्रिक पहले क्यों नहीं बताई? तुमने मुझे इनकम्प्लीट नॉलेज दिया था। यूनिस ने तुरंत जवाब दिया, मैं सिर्फ बेसिक एक्स्ट्रॉर्डिनरी बॉटनी सीखती हूं। ऐसे ट्रेजर्स की हार्वेस्टिंग मेथड्स फ्री नॉलेज में नहीं मिलती। जो मैंने तुम्हें सिखाया वो ब्लैक कॉटेज के टीचर से ज्यादा हाई था। तभी तुमने फ्रूट को पहचाना। यांग फेंग ने बॉनी की मेमोरीज चेक की और कंफर्म हो गया कि यूनिस झूठ नहीं बोल रही। एफआईआर वो कामली बोला, वापस जाकर मुझे तुम्हारा सारा नॉलेज चाहिए। यूनिस ने अजीब सी हेजिटेशन के बाद हाँ कर दिया। यांग फेंग ने 3 ब्लेडेड ट्रूप्स को फ्रूट ट्री की तरफ भेजा। पार 20 मीटर पहले हाई जमीन में चिपका हुआ एक सनफ्लावर लाइक प्लांट अचानक जाइंट साइज का हो गया। उसका बड खुला और बेस्टी दांतों से भर हुआ मुंह तीनों ट्रूप्स को एक हाई चाबुक में खा गया। पार्ट्स और मेटल ग्राउंड पार बिखर गए। यूनिस ने होते शौक के साथ कहा, यह अनिमा मैजिक रत्तन मैन ईटिंग फ्लावर है। लेवल 2 वॉरलॉक तक को इंस्टेंटली निगल सकता है। लेवल 3 वॉरलॉक भी कॉशियस रहे वरना गए काम से। पार इसका अटैक रेंज सिर्फ 30 मीटर होता है। डोर से फायर बॉल टाइप अटैक से मर सकता। अटैक, यांग फेंग ने ऑर्डर दिया। डू गनर ट्रूप्स का वल्कन कैनन सीधा प्लांट पार फोकस हुआ। शेल्स की बारिश में सनफ्लावर का ट्रंक एक्सप्लोड होने लगा। वो प्लांट गुस्से में 20 मीटर लंबी 2 मीटर मोती रत्तन वाइन बन गया। शार्प थॉर्न्स और जॉस निकलकर रोर करता हुआ ट्विस्ट होने लगा। पार कुछ ब्रेथ्स में हाई कंटिन्यूअस बॉम्बार्डमेंट ने उससे पीसेस में उड़ा दिया। 3 ब्लेडेड ट्रूप्स आगे बढ़े और उसका बड और ट्रंक का सब कुछ चॉप कर दिया। अब उनका रास्ता क्लियर था। ट्रूप्स एनलाइटमेंट ट्री की तरफ बढ़े, लेकिन अचानक ट्री के आसपास एक जाइंट 10 मीटर का फ्लावर ब्लूम हुआ। उसके बीच में एक क्रिस्टल बॉल जैसा कोर था जो तुरंत एक्सप्लोड हुआ और उसमें से ड्रैगन ब्रेथ जैसी टेरिफाइंग फ्लेम निकली। एक सेकंड में 3 ब्लेडेड ट्रूप्स ऐश बन गए। फ्लेम ने हाफ बोटानिकल गार्डन को जलकर ब्लैक वेस्टलैंड बना दिया। यूनिस का जिस्म थोड़ा काम गया। ड्रैगन ब्रेथ, ये तो ग्रेट वॉरलॉक को भी मार सकता है। एक नॉर्मल अडल्ट ड्रैगन अपने आप में ग्रेट वॉरलॉक लेवल का मॉन्स्टर होता। ड्रैगन ब्रेथ का रॉ डिस्ट्रक्टिव पावर लिमिटलेस होता है। अगर कोई बिना प्रेपरेशन एनलाइटमेंट फ्रूट तोड़ने आए तो ग्रेट वॉरलॉक भी मर सकता था। यांग फेंग को हफ गार्डन बर्बाद होते देख गुस्सा आया। पार उसने काम होकर 3 और मैकेनिकल ब्लेड ट्रूप्स को फ्रूट्स प्लग करने भेजा। ड्रैगन ब्रेथ को ट्रिगर होने से रोकना मुश्किल था। पार इस बार ट्रूप्स ने स्किलफुल तरीके से 9 एनलाइटमेंट फ्रूट्स सक्सेसफुली कलेक्ट कर लिए। जैसी हाई लास्ट फ्रूट तोड़ा गया, पूरा बोटानिकल गार्डन एक मोमेंट में कोलैप्स होने लगा। सारी प्रेशियस प्लांट्स मुरझा गई। एनलाइटमेंट ट्री पूरा सुखार कर एक ब्लू क्रिस्टलाइक सीड में कन्वर्ट हो गया। एपिसोड 75 ब्लैक ड्रैगन, हिंदी इंग्लिश मिक्स रिटेलिंग। यूनिस ने हल्की सी सांस भरी। एनलाइटमेंट फ्रूट्स तोड़ने के बाद ट्री आसपास की सारी प्लांट्स का लाइफ एसेंस खा लेता है और फिर एक एनलाइटमेंट सीड में कॉन्डेंस होता है। अगर आसपास प्लांट्स हाई कम हो तो सीड बनता है नहीं। इसी वजह से ये ट्री ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुके और सीड को रूबी बॉक्स में हाई स्टोर करना पड़ता है, वरना मर जाता है। एक ब्लेड ट्रूप ने केयरफुली रूबी बॉक्स में एनलाइटमेंट सीड रख दिया। बोटानिकल गार्डन हफ जला हुआ, हफ टूट चुका था। यांग फेंग ने थोड़ा अफसोस से उस ध्वस्त एरिया को देखा और अपनी मैकेनिकल आर्मी के साथ ग्लूम केव में और अंदर चल पड़ा। रस्ते भर जमीन पार बोन्स हाई बोन्स द उनमें से एक क्रीपी सिनिस्टर ऑरा निकल रही थी। ट्यूटी ह्यू बिल्डिंग्स बताते थे कि यहां कभी कोई हॉरिफाइंग बैटल हुई थी। ब्लेड ट्रूप्स ने जगह स्कैन की। पार वैल्यूबल ट्रेजर्स लगभग कुछ नहीं मिला। थर्ड वॉरलॉक डायनेस्टी को खत्म ह्यू हजारों साल हो चुके दा। ज्यादातर सीक्रेट ट्रेजर्स कोरोड होकर स्क्रैप बैन चुके दा। पार रेयर मेटल्स बहुत माइल, जिसे यांग फेंग हायरिंग बैटल रोबोट्स में यूज कर सकता था। लगभग 10 किलोमीटर आगे उन्हें एक बड़ा सा एरिया दिखा। पूरी जगह वॉरलॉक पगोडाज था।
घनेपन में एक साथ खड़े। यांग फेंग की आंखें चमक उठी। मिल गया। पार जैसे हाई वो करीब पहुंचा। एक्साइटमेंट उतर गई। ऑलमोस्ट सारे पगोडाज डिस्ट्रॉयड द ब्रिक्स, स्केल्टन्स, डेब्री, सब एक स्कैरी रूइन जैसा सीन। मैकेनिकल ट्रूप्स को सर्च पे भेजा गया। पार ज्यादा कुछ नहीं मिला, सिर्फ मेटल्स जो हाई ग्रेड मशीन्स के काम आ सकते थे। 3 घंटे सर्च के बाद यांग फेंग सबसे बेड सेंट्रल पगोडा की तरफ बढ़ा। यह पगोडा 300 मीटर का था। ऊपर से एक बड़ा हिस्सा जैसे किसी ने एरेज कर दिया हो। फिर भी पूरी बिल्डिंग से पावरफुल एनर्जी वेव्स आ रही थी। यूनिस ने ग्रीड भरी नजर से देखा। यह पूरा पगोडा मिस्टेरियस स्टील मैजिक रॉक से बना है। यही सबसे टॉप मटेरियल होता है। ग्रेट वॉरलॉक की स्ट्राइक भी इसे नहीं टॉट सकती। क्या एक्स्ट्रावेगेंस थी एंशिएंट वॉरलॉक्स की। यांग फेंग ने एक ब्लेड ट्रूप को ऑर्डर दिया कि स्टील ब्लेड से पगोडा को हिट करे। डिंग, एलॉय ब्लेड जो टैंक को 2 टुकड़े कर दे। वही ब्लेड खुद हाई 2 टुकड़े हो गई। पगोडा पार एक स्क्रैच तक नहीं आया। फिर गनर ट्रूप ने वल्कन कैनन चलाया। शेल्स की हेवी रेन के बाद भी पगोडा पार कोई मार्क नहीं। यांग फेंग ने आर्टिलरी बुलाई। 150 mm कैनन। एक ह्यूज ब्लास्ट पूरे एरिया को हिला गया। धूल बैठी तो पता चला कि सिर्फ हल्का सा स्कॉर्च मार्क है। पगोडा अभी भी बिल्कुल परफेक्ट। यांग फेंग ने इरिटेट होकर धीरे से बोला, आज की मेरी स्ट्रेंथ से इसे तोड़ना इम्पॉसिबल है। अगर ये पगोडा डिसमेंटल कर लेता तो वो इतना रिच हो जाता कि लाइफ टाइम के लिए मैजिक स्टोन्स वरी नहीं करनी पड़ती। पार कोई चांस हाँ नहीं था। पगोडा के साइड में एक जायंट ब्रोकन होल दिखा। यांग फेंग और उसकी मैकेनिकल लीजनस होल से अंदर घुस गए। अंदर जाते हाई एक शॉक मिला। स्पेस अंदर से बहुत ज्यादा बड़ा था, जैसे कोई एंडलेस हॉल हो। NR.3796 का एक्साइटेड टोन यांग फेंग के माइंड में घूम उठा। डायमेंशनल स्पेस टेक्नोलॉजी। लगता है यहां के लॉग बहुत एडवांस था। यह टेक्नोलॉजी सिर्फ डायमेंशनल क्रिस्टल से होती है। अगर ओनर डायमेंशनल क्रिस्टल ले आए तो पोर्टेबल फोर्टिफाइड स्ट्रॉन्ग होल्ड पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट लेवल शी क्लैन टेक अनलॉक हो सकती है। एक ब्लेड ट्रूप ने डायरेक्शन पॉइंट की। एनर्जी रीडिंग से लगता है कि क्रिस्टल उधर है। यांग फेंग ने देखा और उसका दिल रुक सा गया। आगे एक 100 मीटर का वेस्टर्न ब्लैक ड्रैगन पड़ा था। पूरा का पूरा ब्लैक स्केल्स में कवर्ड, जैसे एक माउंटेन। उसके विंग्स और बॉडी को पिच ब्लैक चेन्स ने पियर्स किया हुआ था। उसकी बैक में एक इतना डीप वाउंड था कि लगभग ड्रैगन 2 पार्ट्स में स्प्लिट होता दिखता। बहुत सारी स्केल्स खुल चुकी थी और नीश फ्लेश पूरी तरह स्कार्ड, बर्न्ड, म्यूटिलेटेड। फिर भी वो अभी जिंदा था। उसका जायंट हार्ट धीरे धीरे धड़क रहा था। अस ड्रैगन के ऊपर हवा में एक ट्रांसपेरेंट जायंट क्रिस्टल लटक रहा था, मिस्टेरियस रून्स के साथ। और उसके सेंटर में फिस्ट साइज्ड डायमेंशनल क्रिस्टल जो स्पेशल फोर्स छोड़ रहा था। वही क्रिस्टल जिसके लिए NR.3796 दीवाना हो रहा था। एपिसोड 76, एंशिएंट ब्लैक ड्रैगन वेदरनिया। हिंदी इंग्लिश मिक्स रिटेलिंग। यूनिस ने जैसे हाई अस मैसिव ब्लैक ड्रैगन को देखा, उसका चेहरा फैट से सेफ्ट पैट गया। ये अडल्ट ब्लैक ड्रैगन है। कलर ड्रैगन्स में सबसे क्रूएल, विशस और कनिंग। इनका पावर लेवल ग्रेट वॉरलॉक के बराबर होता है। बहुत डेंजरस है यांग फेंग, बहुत। तभी वो जायंट ड्रैगन जो बस हार्ट बीट्स की तरह हल्की सी लाइफ साइंस दिखा रहा था, धीरे से अपनी आंखें खोलकर बात करने लगा। ग्रेट वॉरलॉक, पागल हो तुम ह्यूमंस। मेन वेदरनिया, एक एंशिएंट ब्लैक ड्रैगन, स्टार वॉरलॉक लेवल का एग्जिस्टेंस हूं। उसकी आवाज ने पूरा हॉल एको कर दिया। यूनिस का जिस्म काम गया। स्टार वॉरलॉक तो ये तो मॉन्स्टर लेवल है। ट्यूरन सबकॉन्टिनेंट में स्टार वॉरलॉक तो कोई था हाई नहीं। जो होता पूरी सबकॉन्टिनेंट का किंग बैन जाटा। वेदरनिया ने काम और एरोगेंट टोन में बोला, मेन इन्फिनिट नॉलेज रखता हूं। तुम वॉरलॉक्स को प्लेन्स का नॉलेज चाहिए होता है ना? मुझे 50,000 ह्यूमंस सैक्रिफाइस के लिए दे दूं। मैं तुम्हें वो नॉलेज दे दूंगा जो तुम्हें स्टार वॉरलॉक बना दे। यूनिस की आंखों में टेम्पटेशन चमकी। अगर स्टार वॉरलॉक लेवल कल्टिवेशन नॉलेज मिल जाए तो एक एम्पायर बनाया जा सकता था।
पार यांग फेंग ठंडे हंसी के साथ बोला, ब्लैक ड्रैगन की बात पर कौन भरोसा करे? तुम सबसे कनिंग और क्रूएल रेज हो। अगर हम 50,000 लॉग लाभ ही देते, तुम फ्री होते हाय सबसे पहले हमें हाय खा जाते। केओटिक इविल क्रीचर्स तुम होते हो। बेस्ट डील होती हाँ नहीं तुम लॉग ऑन के साथ, बस किल एंड रिसाइकल। केओटिक इविल बीइंग्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, कभी भी अपने डील मेकर्स को भी खा जाते हैं। वेदरनिया ने चिल्ड टोन में कहा, ह्यूमन मेल, तुम्हारा नॉलेज थोड़ा बियास्ड है। हर रेस में एक्सेप्शंस होते हैं, मेन विशेष हूं। कॉन्ट्रैक्ट फॉलोइंग ड्रैगन, तुम टास्क कंप्लीट करो, मेन तुम्हारी प्रोटेक्शन और नॉलेज दोनों दूंगा। यांग फेंग हंसा, सॉरी। गुड ब्लैक ड्रैगन, डेड ब्लैक ड्रैगन। ट्रूप्स अटैक। 100 प्लस गन ट्रूप्स ने एक साथ वल्कन कैनन्स चला दी। स्टील स्टॉर्म जैसी फायर पर पूरी केव में गूंज उठी। पार शेल्स ड्रैगन के स्केल्स पार गिरते हाई पॉपकॉर्न की तरह बाउंस हो रहे थे। एक स्क्रैच तक नहीं। वेदरनिया ने आंखें बैंड करके बोला, ये क्या कर रहे हो? छोटी चींटो, मसाज दे रहे हो मुझे? रुको, यांग फेंग ने ऑर्डर दिया। गन ट्रूप्स रुक गए। आर्टिलरी रेडी। 150 mm कैनन फायर हुआ। एक डेफनिंग ब्लास्ट, स्मोक क्लाउड, पूरा ग्राउंड शेक हो गया। ब्लास्ट सेटल होने के बाद वेदरनिया बिल्कुल ठीक खड़ा था। और थोड़ा करो, काफी रिलैक्सिंग है। यूनिस शॉक में फुसफुसाई, स्टैट। स्टार वॉरलॉक फॉर्म का टेरर ऐसा होता है। यांग फेंग ने डीप ब्रेथ ली और फिर ठंडी आवाज में बोला, पीक पार होते तो तुम मुझे मिटा देते। पार अब तुम यहां चेन्स में हो, और तुम्हारी बॉडी का वर्स्ट पार्ट, वो जायंट वाउंड, वही तुम्हारी डेथ का गेट है। बिगिन। 200 ब्लेड ट्रूप्स चीता स्पीड से लॉन्च हुई। पहले 10 ने स्केल्स पार स्ट्राइक की। ब्लेड्स टिंग टिंग से टूट गए। वेदरनिया ने मॉक किया, ये चींटियां मियर स्केल्स को क्या खरोचेंगी? तभी प्लान का रील मूव हुआ। 3 ब्लेड ट्रूप्स सीधा उसके जायंट बैक वाउंड पार पाउंस कर गए। उनके चेस्ट से सुपर एलॉय ड्रिल बिट्स निकलकर स्पिनिंग स्पीड में ड्रैगन के एक्सपोज्ड फ्लेश में घुस गए। ग्रा और आयर। वेदरनिया पहली बार सच में दर्द में चिल्लाया। ब्लड फाउंटेन की तरह निकलकर जमीन पार बिखर गया। यांग फेंग ने ठंडी हंसी दी। ड्रैगन स्केल्स अनबीटेबल है। हां, पार ये वाउंड, ये तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस है। एपिसोड 77, अ फियर सीज, हिंदी इंग्लिश मिक्स रिटेलिंग। वेदरनिया दर्द और गुस्से से पागल होकर गरजा, तुम छोटे गंदगी के कीड़े, मेन सील हूं तो क्या हुआ? तुम सबको यही मार डालूंगा। उसका पहाड़ जैसा शरीर झटके से उठ गया। चेन्स टाइट होकर काम गई। पार उसके क्लॉस अभी भी हिल सकते थे। एक स्लैप में हाई ब्लेड ट्रूप्स को उड़ा रहा था, जैसे मच्छर मार रहा हो। 5 मिनट में हाई 200 के 200 ब्लेड ट्रूप्स पीसेस में बादल गए। पार्ट्स जमीन पार बिखरे पड़े दा। ड्रैगन स्नियर करते ह्यू बोला, ह्यूमन मेल, तुम्हारी मैकेनिकल टॉयज तो डस्ट बैन गए। अब क्या लाओगे? मैं तुम्हारे हर अटेम्प्ट को बर्बाद करूंगा। ड्रैगन्स और एंट्स का डिफरेंस तुम्हें दिखता हूं। यूनिस ने टेंसली सजेस्ट किया, मास्टर, छोड़िए इसको, अभी तैयारी करके वापस आएंगे। ये भाग नहीं सकता। जब हम ग्रेट वॉरलॉक बैन जाएंगे, टैब मरना आसान होगा। यांग फेंग ने थोड़ा सा मुस्कुराकर बोला, परफेक्ट टाइमिंग, मेरी रीइंफोर्समेंट्स आ चुकी है। वेदरनिया, अगर हिम्मत है तो सबको मार दे। और तभी होल के अंदर से ब्लेड ट्रूप्स का फ्लड अंदर गिरने लगा। वेदरनिया हंसी, 10,000 स्क्रैप गोलम से मैं नहीं मार था। छोटे। पार हंसी उसके फेस पार फ्रीज हो गई। फ्लो रुका नहीं रहा था। ब्लेड ट्रूप्स वेव आफ्टर वेव आ रहे दा, पूरा स्पेस फिल करते ही। यूनिस का रैंक उड़ गया। वाई 1,00,000 से ज्यादा है। सब पिनिकल लेवल एक वॉरलॉक पावर के बराबर। एक इंसान के पास इतनी आर्मी कैसे हो सकती है? यांग फेंग की आवाज काम थी। 10,000 से नहीं मारता? चलो 1,00,000 ट्राई करते हैं। या 300, 000, 500, 000। मेरी रीइंफोर्समेंट्स टोटल 500, 000 यूनिट्स है। मार सकता है तो मार ले। मूव आउट। 10,000 ब्लेड ट्रूप्स एक साथ वेदरनिया पार टूट पड़े, जैसे लोकस्ट्स की आंधी। ड्रैगन शॉक में गरजा, ये
ये कैसे पॉसिबल है? कहां से लाए तुम इतने गोलेम्स? फिर बैटलफील्ड फटपधी। वेदरनिया क्लॉज से, टेल से, बॉडी से हर तरफ मेटल तोड़ रहा था। ब्लेडेड ट्रूप्स उस पर चिपक कर ड्रिल कर रहे थे। रोर्स एको कर रहे द, स्पार्क्स, ब्लड, ब्रोकन पार्ट्स, सब एक हॉरिफाइंग सीन। यांग फेंग देख रहा था। कितना वायलेंट मॉन्स्टर है ये भी। वेदरनिया हजारों साल से भूखा, वूंडेड, सील्ड, एफआईआर भी 10,000 ट्रूप्स को रास्ते से हटा रहा था। अगर ये अर्थ पार होता, न्यूक्लियर बॉम्ब के अलावा कुछ काम नहीं करता। हर डिस्ट्रॉयड ट्रूप की जगह तुरंत नया ट्रूप आ रहा था। काउंट कांस्टेंट रखा गया। ड्रैगन को एक पाल का रेस्ट नहीं मिल रहा था। उसके पुराने वूंड्स फिर से खुल गए। ब्लड रिवर्स में बहने लगा। फिर एक पाल में वेदरनिया की आंखें लाल हो गई और उसने सीधा अपना जायंट ड्रैगन ब्रेथ यांग फेंग की डायरेक्शन में छोड़ दिया। 1,000 शील्ड ट्रूप्स ने एक साथ शील्ड्स उठाकर लेवल 2 बैरियर बनाया। ड्रैगन ब्रेथ ने बैरियर को टिश्यू की तरह टियर कर दिया। 1,000 शील्ड ट्रूप्स एक पाल में मेल्ट हो गए। पार उन्होंने एक प्रेशियस सेकंड दे दिया। यांग फेंग, यूनिस और शी एक्सयूई साइड स्टेप करके ब्लास्ट से भाग गए। ड्रैगन ब्रेथ ने पीछे के 2,000 गन ट्रूप्स को भी जला दिया। यांग फेंग ठंडे हंसी से बोला, ड्रैगन ब्रेथ इस कंडीशन में कितनी बार कर सकता है? 3, 5? मेरे पास 10,000 शील्ड ट्रूप्स है। ट्राई करते रहो। ड्रैगन ब्रेथ उसके पावर को और जला रहा था। सुइसाइड मूव जैसा। जैसी हाई ब्रेथ खत्म हुआ, 100 ब्लेडेड ट्रूप्स ने उसके वाउंड में ड्रिल कर दिया। फ्लैश फाउंटेन जैसे बाहर उड़ी। वेदरनिया पेन में रोर कर रहा था। पार हर बार ब्लेडेड ट्रूप्स को तोड़ते, हाई नए ट्रूप्स दूसरी साइड से अटैच हो जाते। यूनिस के रेगन में थन सी दौड़ गई। ये ब्लेडेड ट्रूप्स की इंटेंसिटी। ये सीज देखकर कोई भी काम जाए। शी एक्सयूई खुशी में लिटरली स्पार्कल हो रही थी, जैसे ये सब देखकर थ्रिल हो रही हो। आखिर वेदरनिया, जो अब हफ बर्न्ड, हफ ड्रिल्ड और एक्सट्रीम ब्लीडिंग स्टेट में था, गरजा, ह्यूमन, स्पेयर मी, मेन सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूंगा, तुम्हारा स्लेव बन जाऊंगा। यूनिस की आंखें में एक अजीब सी शाइन आई। पार वो छुप रही। यांग फेंग हंसा, मुझको इडियट समझा है? तुम्हारी सोल मेरी सोल से 1,000 गुना स्ट्रांग है। कॉन्ट्रैक्ट में तुम मुझे हाई खा जाते। ब्लैक ड्रैगन्स एब्सर्डली कनिंग होते हैं। बेस्ट ब्लैक ड्रैगन, डेड ब्लैक ड्रैगन। Episode 78, Bathing in Dragon Blood. Hindi-English mixed retelling. Yongfeng Warlock College and Talia me paddy whacked bahut sorry dangerous cheesy and seek chukada. Asi pada the key different planes ko terrifying beings, Jays dragons, devils, ko soft soul contract karna matlab apni mount ko balana. Great warlock level beings, ki soul any strong hodi high, ki koi mortal agar unk soft master servant contract care. To Zyada chance hoda high, ki wo mortal high palette karunk slave banjaya instant soul devour, ho jay. Warlocks kur accords me k examples the Jahan mortals ko doka dakar un ki high sacrifice esi un he summon kia gaya, for torture karka mardia. Vedarnia J's ancient black dragon esi contract karna, total suicide. Dragon pain me chilla rahada, rock do. Maintum in knowledge de dunga ki tum sita, great warlock banjayoj. Yang fong, any cold tomi jawabdia. Mui tumhara knowledge nahi chahi. Mui surf tumhari death chahi. Aski bad chahi vedarnia beek manj, damkida, tempt care. Yang fong any ek shabda tak nahi bola. BS ek high command. Attack. Mechanical army key madness, charan teraf fail gai. 5 din or 5 rat. Lagatar battle hua. 200,000 bladed troops dragon ka claws, breath or brute strength se 2-foot car scrap ban gay. Pura hall metal parts ka graveyard ban chukada. Vedarnia be lagbag flesh or blood ka, ek giant ruin ban gayada. Wounds killy, scales tutchuk. Parfurbi wo fight car rahada. AC state me be dragon any gral kia. Lily human, agar main injured or sealed na hoda to tumhari yelakhan ki, army, be kuch nahi karpati. Bladed troops uski wounds me drill kardi jarahi, the flesh churn hoda, blood fountain ki teragurda.
Finally, 5 nights ku insane battle ku bad dragon ki stamina almost caught him ho gai. Yang Feng any life force radar se clearly feel kia. Vedarnia ki life energy down jarahiti. Wo dear se hansa. Pikparo tamaintum touch tak nahi karpada. Pardonaya if, par nahi chalti. So, die. Ini sab ka bajad. Vedarnia 200,000 bladed troops ko destroy Kar Chukatha. Agar ya earthmi hoda. Nuclear bombs ku alawa kuch iska kuch nahi bigad sakta. Dragon any last moment mi kunthukt hupucha. Human bateo tumhranam. Taki main janu kisna great Vedarnia ko mara. Yang Feng for se hansa. Tum jays beings nam ko through curse kardi ho. Apna true name main kabi nahi batanga. Tumaroj hai. Black Cottage key teachings me taboo clear the devils, fiends, dragons ka somni apna asli nam batana matlab apni future generations ko be curse karwana. Vedarnia final curse chilain laga. Main tum shrap dita hoon. Tumhari sorry generations kadam ho jng. Tum warlock kabi nahi ben peoj. Par curses powerless the surf uska desperation. Or for Ekdardnak roar kasath. Vedarnia finally collapse ho Gaia. Dead. Dragon ka gigantic heart turret bladed troops any extract kia. Garkus eyes ka. Still beating, still pumping terrifying dragon heart blood. Reinforced glass me pack karka wo yang foam ko somni lea Gaia. Troops any yang foam. Shershwe or Eunice ka helmets hadadai. Yang foam any bina delay capta uter. Or sita dragon blood ko pool me jump kar Gaia. Jays high uska sharer kumi duba. Eha. It hurts. Uski skin jalm lagi, pagalm lagi, Jays sulfuric acid esi, tool rahiho. Dragon blood mortal body ko evolve karta high, per night rank esi neche koyas go touch care to wahin marjata. Shershwe any bibina hitchkichahat apni kapta udar, or pool me jump kar gai. Asn ek jade finger esi yang foam par micro treatment spell kaski. Pain thoda kum hua, par next second for se 1000 guna zyada dard. Yang foam turret magic note ka titan method activate kia. Uski muscles distend hone lage, bones crack for heal, body cycles me break or repair, horahiti. Jays titan jaisa share birth, le rahaho. Dragon heart blood key terrifying power ko apni and our integrate kardi hue. Episode 79, Reigns. Hindi-English mix retelling. Eunice any dragon heartblood se bear reinforced glass pool ko deka, for teeth clench karka apni kapta udar or sita and our jump kargai. Asi pada the starry sky rank black dragon ku heartblood mi nahana por Tarandit subcontinent mi kuch hai logon ko nasi poda hai. Pool me jate hai us an apnis secret method activate kia. Uski body se starlight jc streams Nikol kar dragon blood key power ko absorb karnlagi. Yang foam or Eunice dano ku chair pain me teth ho rahi the dragon heart blood un key skin ko jalarahada. Surf shershwa high relax tea. Jays uski liya ya koi warm spa bath ho. Pura ek gunta pain endure karn ku bad. Yang foam any feel kia key dragon blood key potency fade ho rahi high. Wo pool se jump out kargaya. Ek bath tub ready the. Us and soft hoker fresh feel kia, for baharaya. Uski body power se brim ho rahiti, life energy literally boil kar rahiti. Ek casual punch se hawa hilnalagi. Skim my body, us an order dia. System any readings d. Strength 12.1. Agility 12.5. Physique 12.7. Spirit 13.2. Blood meridian, weak black dragon. Soul aptitude, superior level 3. Life form rank, level 7. Battle power roughly level 1. Warlock Jaisa, level 0. Spells immunity, level 1. Spells high resistance. Yang Feng, any mutter kia. X starry sky rank black dragon ko blood meridian ko transplant karka agar black dragon secret method follow kurun. To blood meridian warlock path sahirahiga. Orthodox warlock path high aptitude manga high. Jo Yang Feng kapasnahida. Blood meridian warlock path fast hoda high. Lifespan be lambi hodi high. Par growth X stage par ruk jati high. Yang Feng kapas choice nahi ti. Asi yahi path follow karna padda.
Tab hai ek muffle voice ai. Ya high taste high black dragon ko heart blood ka. Woods se ek 23 to 24 sol ka handsome ladka nikla. Black warlock robe. Golden short hair. Smug expression. Usky pish, white bearded ek old manager type admi. Unisub clean ho chucky tea, silver low cut tight warlock robe me. Fragrance kasaf. Usnus ladka ko dek car eyebrow crease key. Rains, tumyahan kia kar rahi ho. Rains any Eunice ko gert hugh smile dia, jays yang fong to exist hai na karta ho. Eunice, tum dono se black dragon heart blood key smell aa rahi hai. Dragon kahan hai. Eunice any usko ignore kia, or yang fong se bola. Darren, ye rains hai. Black Dragon Pagoda co Master Anthony Barite Kalad Labeta. Black Dragon Pagoda. Yang Fong Ki Angkon Miek Sharp Glow Aya. Wo Tarandit Subcontinent Ki 6 Strongest Powers Me Saps Dangerous Mana Jada the Pure Black Dragon Blood Meridian Clan Run Karta the. Reigns any finally Yang Fong Par Contemptuous Glance Dala. To Tum Steel City Ko Wo Waste Yang Fong Ho. Ye Mechanical Golems Mui Pasande. Mui Dedu or Bog Jao. Warna. Ek sentence me tumhari puri steel city ko mita dia jaega. Yang foam ka blood instantly boil ho gaya. Us an old manager ko deka. Usky life force level. 2 warlock JC strong T. Old man Barry, any cold smile dia. Kia bara ho gaya. Young master, any kaha high golems dedu. Mana kia to tumhair uncle or puri steel city ko hum jaladinga. Eunice ka expression hard ho gaya. Rains, tum kia carne ho? Hado yahan se warna, main counsel me complain karunji. Rains any depraved smile ka soth ka. Eunice, main tum coffee time se chatahun. Par tum hamesha, warlock college and talia, me chup gai. Aaj tum mary, ho jaogi. Chahi kud chalkar. Yabari tum uthakar lajay. Berry any secret method activate kia. Usky around terrifying life force spread ho gai. Yang Fong, Jo Ubi level. 1 warlock jaisa the. Us pressure me sans tak mushkil esila parahada. Eunice ka rang adgaya. Rains tumuj parhatha theoj. Kia tumir father esi nahi darda. Rains hansa. Starlight Aldrich? Han Southern States me kuch power rock to high. Par agar hummer black dragon pagoda aya. Tawapas kabi nahi jaega. Rains any hathathea. Barry Jao. In Sabka Kam Tamam Karo. Episode 80, Killing Barry, Hindi English mix retelling. Rains or Barry Ki Damki Sant Hyong Fong, any Bina Delay Command Dia. Ek Flash Me 5 Shield Troops Usky or Eunice Ka Somni Gay, Shield Shine Cardi Hugh Ek Layered Protective Wall Bonali. For 40 gunner troops any Apni Vulcan cannons adjust Kai. Ratatatata. Metal Storm Sita Rains or Barry Key Direction Me Burst Hogaya. Barry any Shock Me Teeth Grind Kai or Turan Apna Level 2 Blood Meridian Defense Kaskia. Japalura Scales. Usky Skin Par Pitch Black Dragon like Scales UGA. Shells Usper Sparks Create Kar Rahida Par Armor Nahi Toot Rahada. Rains Key Black Robe Be Ek Defensive Barrier Bana Rahiti. Usy Shells Bounce Ho Rahida. Rains any Rage Michalea. Yang Fong. 2 Muj Par Shukarega. Barry. Uska Heart Nikel Low. Mar do use. Or Wo Coward Ki Terra Jungle Me Guskaya. Barry Super Speed Me Vanish Hua. Or next moment Protective Wall Could Bilkul Somni Materialize Ho Gaia. Usky Ankon Me Pure Malice. Claws 30 centimeters Lamb Ho Car Out Nikel. Crack. Usan Direct Protective Cover Pierce Cardia. Par 5-layer shields any Usky Charge KO Rock Dia. Gunner troops any Mauka Deck Car Mazzles Shift Kai. BRRRRT. Hail of shells any Barry KO Palta Ki Terra Piche Udadia. 30 bladed troops any Jump Karka. Us Par Simultaneous / Ki Rain Chodi. Barry Rage Me Garja. Rubbish Toys. Ek bladed troop KO us and claws se literally do tukta car dia. Par next second. Boom. Us bladed troop ku and our planted bomb blast hua. Shockwave any Barry KO hawa miyukal dia. Japalura scales ki insane defense kabajid Barry kanose, mouth, ears se blood bahar aa gaya.
Aski internal life energy stir ho gaya ti. Wo zor esi kunthak gaya. Yang fong any thandia wasmi order dia. Aim. Fire. Side me 30 artillery troops any berry ko lock kia. Boom. 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 Earthquake level shelling any pura ground hila dia. Dust cloud utha. For rocket launchers any mortars ki bearish kardi. 5-minute tac blast rookie hai nahi. Jay's high bombardment and hua. Dozen bladed troops smoke cloud mi guske. Kuch bad wo berry ka katahwasser or tuda hua body lekar bahar a. Eunice ka makulgaya. Unhone level. 2 Blood Meridian Warlock ko mardia. Berry Black Dragon Pagoda ka Alitha. Steel City Key Mechanical Legion yet to monstrous high. Truly, Berry Jaisa level, 2 Warlock normally level, 3 Warlock tac ko pressure de Soktha. Or Yahan wo 1 Bladed Troop destroy Kardi Hai Kud Kichad Hogaya. Yang Foam Ka Dilbi Hilgaya. A level, 2 Warlock Itna Easy Margaya. Vedarnia Kitna horrifying the wo sealed state me great Warlock level power show Kar Rahada. Agar real great Warlock Milgaya merely ya ubi usi fight Karna impossible. Tabhai woods me esi terrified voice ai. Stop. Don't kill me. I surrender. Rains, Puri arrogance hawa, teen bladed troops kabich me gasita hualaya gaya. Asanil karka beg kia. Yang foam mui cho du. Main ransom de Soktahun. 10,000 magic stones. Yang fong any half smile dia. Tum. Black Dragon Pagoda Kaladal Beta? Ba 10,000 stones. Rains any apney tones smooth key. Mara Father Anthony Ku or Bibethane. 10,000 magic stones main de Dunga. Or Agar Tum Mui Muroji. Tamir Father any mir andar ex secret imprint lagaya high. Tumhra pedala paka high. Yang fong any calm expression mi bola. Mui tumhair Black Dragon Pagoda ka Sara secret method knowledge chahi. Jo tum janti ho, SAB. Rains fear me freeze ho gaya. Impossible. Wo sab pagoda ku top secrets hain. Chahi tum mui mardu, main ekward be nahi balunga. Yang fong, any slowly musculate hu kaha. Tum bol doge bilkul bol doge. Ek bladed troop, any ek bottle nikali. Nano robot elixir. Blood red liquid jaisa poison. Eunice any bottle deki. Or Rain's Kalia sympathy, aa gai. Rain's panic me scream karn laga. Tum dare mat. Mir father tum kodenj nahi. Don't. Uski bot kadam hone se peli high. 2 bladed troops any mechanical tentacles seus bind cardia. Tisri troop any needle uski neck me gusakar elixir inject cardia. Aya. Rain's ka handsome chera ek twisted monster jaisa, hogaya. Woe dard me, parole kar rahada, clawing at the earth. Horror-filled, bone-chilling screams echo Cardi Hue.